हेलो एवरीवन। हम एक बहुत बढ़िया बात करेंगे। आपने हमारे जो सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप तो जानते ही होंगे, आप सब ने सुना होगा। देखिए, ये उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना और सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जो कि इंडिया में था। ठीक है, अभी भी है, लेकिन अभी उसकी हालत ख़राब है। लेकिन वो पहले जो था 9 मंजिल का, 9 मोहल्ला था, उसमें 9 मंजिल का वो यूनिवर्सिटी था। ठीक है, और जिसमें बहुत सारे पंडित थे, बहुत सारे किताबें थे, बहुत बहुत सारे नॉलेज भरी हुई थी। और उस टाइम पर भारत को जो है पूरे विश्व में गुरु माना जाता था, क्योंकि जो भी चीज़ें सीखी जाती थी वो भारत से ही होती थी। अभी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी चीज़ें फॉरेन में या फिर राइट ब्रदर्स ने जैसे बनाया जैसे इन्वेंट किया था, या फिर मार्को ने इन्वेंट किए थे रेडियो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत पहले से इंडिया में ऑलरेडी इन्वेंटेड है। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी थेसिस थे, क्योंकि वो सारे जला दिए गए, और तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो ओरिजिनल हिस्ट्री है तो वो हमसे अभी तक भी छुपी हुई है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें महाराणा प्रताप जी की बात आती है। अकबर के जो पूरा चैप्टर जो होता है वो अकबर जी के होते हैं, उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है महाराणा प्रताप जी के। देखिए, ये कितनी नाइंसाफ़ी है। हम भारत में रहते हैं, महाराणा प्रताप भारत के पुत्र हैं। महाराणा प्रताप के जीवनी के अंदर अकबर जी का एक पार्ट होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो देखिए, इन सारे चीज़ों के बारे में तो हम क्या कर सकते हैं अगर आप लोग सपोर्ट करें इस वीडियो को, आप लोग भी अगर हमारे साथ आवाज़ उठाएं तो हो सकता है कुछ कर सकते हैं। तो चीज़ें क्या है कि जो सही है, जो सच्चाई है, वो सदियों से हमसे छुपाई जा रही है। ठीक है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है कि पता नहीं, हो सकता है बहुत सारा देश इस देश को नीचा दिखाना चाहते होंगे, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उस टाइम पर जब अलाउद्दीन खिलजी आए थे इंडिया में, वो बहुत बीमार पड़ गए। जब वो बहुत बीमार पड़ गए तो उनको कोई भी दवा काम नहीं करा, तो फिर वो एकदम मरने की हालत में आ गए। तो जब वो मरने की हालत में आ गए, कोई उनके सभा में बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो है, वहाँ के जो आयुर्वेदिक जो गुरु हैं उनको बुलाते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक, मैं ठीक कर सकता हूँ। फिर खिलजी बोले कि मैं तो पक्का मुसलमान हूँ, मैं तो हिंदू की जो दवा ववा है मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप दवा नहीं खाना, आप रोज़ कुरान के 5 पेज पढ़ना, क्योंकि आप तो मुसलमान हैं। तो वो कुरान के 5 पेज पढ़ते गए, धीरे धीरे क्या हुआ, वो ठीक हो गए। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। सबको ये आश्चर्य हो गया कि भाई ऐसा कैसे हुआ। फिर उनको बुलाया गया उस पंडित को कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि हम मतलब कुरान पढ़ते पढ़ते ठीक हो गए। तो उन्होंने बोला कि वो जो आयुर्वेदिक दवा वो बनाए थे, वो उसको कुरान के हर पेज में लगा दिए थे। ठीक है, तो क्या है, जब वो कुरान पढ़ रहे थे तो सु नाक से, आँख से थोड़ा बहुत, जब ऐसे कर के पेज पलटाते हैं तो कभी कभी वो मुंह में भी चला जाता था। ऐसे करते धीरे धीरे वो सारी दवाइयाँ जो हैं उनके पेट में चलती जाती गई और वो ठीक हो गए। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात थी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनके जो देश के बहुत बड़े बड़े मतलब बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से उन्होंने सलाह ली थी, दवाई खाई थी, नहीं ठीक हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, देखिए कितने एहसान फरामस लोग होते हैं दुनिया में, इनसे सीखिए है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उनको खुश होने के बजाय वो एकदम, उनका ईगो जो है वो हर्ट हो गया। वो एकदम
उनका जो अहंकार है वो एकदम मतलब चूरमार हो गया। उनको लगा कि है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ज्ञानी लोग कैसे भारत में हो सकते हैं, ये ज्ञान कहाँ से आया। तो उन्होंने क्या किया, वो नालंदा विश्वविद्यालय में जितने भी पंडित थे, जितने भी आचार्य थे, सबके हाथ पैर काट दिए गए, सबके मुंडी काट, बहुत लोगों के सिर काट दिए गए, विश्वविद्यालय को जला दिया गया। ठीक है, ये स्टोरी हम क्यों बता रहे हैं? आप जब ग्रो कर रहे होते हैं, आपके ऊपर बहुत लोगों की बुरी नज़र रहती है। ठीक है, बहुत लोग आपको जलाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, बुरी नज़र की शक्ति तब तक काम नहीं करेगी जब तक आप स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं तो कोई भी बुरी नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, जब आप कुछ अनोखे पावर्स आपके पास होते हैं, तो आपके सराउंडिंग के जो लोग होते हैं, क्योंकि वो उतने काबिल नहीं होते हैं, तो वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस दबाने की कोशिश में कई लोग क्या होता है, डिप्रेस होके मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और कई लोग क्या होता है, उस दबाव को इग्नोर करके, ज़ीरो समझ के अपनी ज़िंदगी की जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। जो अपनी ज़िंदगी की जर्नी में आगे बढ़ जाता है वो सक्सेस हो जाता है। अभी आपकी चॉइस है, आपके सराउंडिंग में जो भी लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, हर वो खूबी पर आपको कमेंट किया जा रहा है, हर चीज़ पर आपको बोला जा रहा है, अगर ऐसे सराउंडिंग से आप बिलोंग करते हैं, तो अभी आपको ये चूज़ करना है कि उनकी बात सुन के आप खुद को सप्रेस कर दें, या फिर सच्चाई को समझे कि वो खुद ही काबिल नहीं है, वो खुद ही आपके बरोबर नहीं है, इसलिए वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वही लोग दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं जो लोगों के पास वो खूबी नहीं होती है, जिनका सेल्फ एस्टीम लो होता है। वही लोग दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। कोई भी सक्सेसफुल लोग, कोई भी अच्छे लोग दूसरों को दबाने की कोशिश नहीं करते, वो हमेशा हेल्प करते हैं दूसरों के हाथ पकड़ के उनको उठाने की। वही लोग दबाते हैं जिनको खुद को आगे बढ़ना नहीं आता, तो वो देख नहीं सकते कोई और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो देखिए, एज ए लेडी हमारे साथ ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं। कोई भी लेडीज़ अगर अच्छा खाना बना रही है, अच्छा नाच रही है, अच्छा गा रही है, अच्छा कोई टैलेंट है उसके अंदर, तो उसके सराउंडिंग में उसको बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलते हैं। उसके अपने ही, उनके पार्टनर, उनके ससुराल वाले, इवन उनके मायके वाले भी, उनके भाई बहन भी, सब कोई डिप्रेसिंग वर्ड्स ही बोलते हैं। ऐसे बहुत कम फैमिलीज़ हैं जो लोग की सपोर्ट करते हैं, मैंने जितना देखा है। और दूसरी जगह कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जिनके फैमिली बहुत हेल्प करती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ सब लोग समान है, कोई कोई अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने जितना देखा है, आपको बहुत डिप्रेस किया जाता है, बहुत सप्रेस करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, सप्रेस नहीं होना। जो भी आपके टैलेंट है, जो भी आपको करने की इच्छा है, उसके लिए चाहे आपको जो भी करना पड़े आप कीजिए, जो भी करना पड़े आप कीजिए। लोग चाहे जो भी बोले आप कीजिए, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी के लिए पैदा हुए हैं, किसी दूसरों के लिए जीने के लिए आप नहीं पैदा हुए हैं, है ना। सो हक से जिए। देखिए, मरना हम सबको है, मरना सबको है। लेकिन हम दो तरह से मर सकते हैं। या तो हम अपने आप को दबा के लोगों से डर के मर सकते हैं, या फिर हम अपने आप को उठा के लोगों से जीत के मर सकते हैं। दो ही है, क्या करना है वो आपके ऊपर है। तो हमारा सजेशन यही है कि मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले हम खुद के लिए जी ले, खुद के लिए जी ले, क्योंकि ये ज़िंदगी हमें मिली है, इसके ऊपर हमारा अधिकार है, सबसे पहले हमारा अधिकार है। ठीक है, बाय।